डेली लाइफ ब्लेसिंग चैनल में आप सबको सलाम और जय मसीह की। आज के खूबसूरत मुक़द्दस पाक कलाम में से मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 7 बाब 3 आयत से लेकर 5 आयत तक पढ़ेंगे। तो क्यों अपने भाई के आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख की शैतीर पर गौर नहीं करता? और जब तेरी ही आँख में शैतीर है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला तेरी आँख में से तिनका निकाल दूं? ऐ रियाकार, पहले अपनी आँख में से तो शैतीर निकाल, फिर अपने भाई की आँख में से तिनके को अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। आमीन। और ये कहानी जो मैं आज आप सबके साथ शेयर करने लगी हूँ, ये 2 पड़ोसियों की कहानी है, 2 कपल्स की कहानी है जो कि एक दूसरे के घर के आमने सामने रहते हैं। एक फैमिली का घर डबल स्टोरी होता है जिसका एक कमरा ऊपर वाले पोर्शन में होता है और उस पोर्शन में एक खिड़की लगी है। और ये औरत जब ऊपर वाले कमरे में जाती है तो अपनी पड़ोसन के कामों को उस खिड़की में से देखती है और हर रोज़ अपने शौहर से शिकवा करती है कि मैं जब भी इस औरत को देखती हूँ ये काम अच्छे तरीके से नहीं करती, और ये जब कपड़े भी धोती है तो बिल्कुल ठीक से नहीं धोती। और जब ये औरत हर रोज़ अपने शौहर से शिकवा करती है तो एक दिन उसके शौहर ने अच्छा नहीं जाना और अपनी बीवी से नहीं चाहता था कि वो बहस व तकरार करे, बल्कि उसने ये मुनासिब जाना कि अपनी बीवी को प्यार के साथ समझाए कि वो दूसरों के कामों में नुक्स ना निकाला करे। और उसने एक दिन अपनी बीवी के पास जाकर उसे समझाया और कहा कि देखो हमारी खिड़की के शीशे कितने गंदे हैं, और आज हम इन्हें साफ करते हैं, और जब ये साफ हो जाएंगे तो सारे काम तुम्हें अच्छे दिखाई देंगे। और जब उन दोनों मियाँ बीवी ने अपनी खिड़की के शीशे साफ किए तो वाकई उन्हें साफ और शफाफ दिखाई देने लगा, उन्हें सारा माहौल अच्छा दिखाई देने लगा। और फिर उस औरत ने अपने शौहर से माफ़ी मांगी कि वो बिला वजह उस औरत के कामों में नुक्स निकालती रही, जबकि नुक्स तो खुद उसके घर में था, उसकी सोच में था, उसकी आंखों में था, उसकी खिड़की में था, जो कि शीशे बहुत ज़्यादा गंदे थे। और जब डस्ट उन्होंने साफ़ की तो सब कुछ साफ और शफाफ दिखाई देने लगा। और जब अजीज़ों हम अपने ऊपर तवज्जो देना शुरू करते हैं, अपने को चेंज करते हैं, अपनी आँखों को, अपने दिल को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को हम तब्दील करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें से दूर हो जाती हैं। क्योंकि जब इस फैमिली ने भी अपनी खिड़की के शीशे साफ़ किए तो उसी औरत के काम जो कि इस औरत को अच्छे नहीं लगते थे, अब वो सब कुछ अच्छा दिखाई देने लगा। और जब हम भी खुदावन की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को इसी तरह तब्दील कर लेते हैं तो हम में भी कोई गलतियां नहीं रहती, कोई कसूर भी हमें दूसरे में दिखाई नहीं देता। क्योंकि जब हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं तो हमें एहसास होता है कि ये सब कुछ दूसरे में नहीं होता, ये सारी बातें हम में होती हैं। हमें अपने आप को चेंज करना है, हम सबको चेंज करना है और हमेशा के लिए चेंज करना है। और इस कहानी का भी मतलब यही है कि हमें दूसरों में गलतियां नहीं देखनी, दूसरों को कसूरवार नहीं ठहराना, बल्कि हमें अपने आप को तब्दील करना है और दूसरों के लिए हमें भी बाइसे बरकत बनना है। हमारा ईमान है कि आज की ये स्टोरी आप सबको बहुत पसंद आई होगी और आपने भी बरकत नसीब की है, क्योंकि मुझे बहुत बरकत मिली है इस खूबसूरत कलाम के वसीला से भी और इस रियल स्टोरी के वसीला से भी। खुदावंद आप सबको इसके बदले में बहुत बरकत दे। आइए अजीज़ों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस के नाम से खुदाए असीम कदूस मेहरबान शफ़क़त और रहम से भरे खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी से भरे हैं।
خوبصورت پاک کلام کے لیے آپ کا تھینکس کرتے ہیں۔ خدا یہ وقت جو آپ نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میرے سبھی بہن بھائیوں کو، میری سبھی فیملیز کو، بزرگوں کو، بچوں کو، سب کو بڑی برکت دینا، ہر بیماری سے آزاد کر دینا، دکھوں سے تکلیفوں سے سب کو بچا کے رکھنا اور سبھی کو اچھی سے تندرستی عطا کرنا۔ خدا ہمارے بدن آپ کے مقدس ہیں، آپ کا روح ان بدنوں میں بسا ہوا ہے، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ میرا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ خداوند آپ کا شکر ہو، سبھی کو بڑی برکت دینا۔ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنی حضوری میں آنے کا یہ وقت دیا کہ ہم آپ کے قدموں کو چوم کر آپ کی بلیسنگز کو ریسیو کر سکتے ہیں۔ یہ سارا جلال، ساری بزرگی، سارا آنر آپ کے یسوع نام کو دیتے ہوئے آپ ہی کے نام سے یہ سب کچھ مانگ کر پا لیتے ہیں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔